अच्छा, 5 ऐसी आदत जो आपकी एनर्जी बनाने में बड़ी मावन है। नंबर 1 लिखते जाइएगा। सर दिल माने ना माने लेकिन करके जरूर देखना है। साथ ही ना नेगेटिव चीजें भी आएंगी सर। मसलन पहली हैबिट है यार दूसरों को बेलौस इज्जत देनी, पहली हैबिट। साथ ही आता है सर जी लोग सर पे चढ़ जाते हैं। अच्छा ये मनफी सोच, इसका मतलब आपको इज्जत देनी नहीं आती। रिस्पेक्ट देने का तरीका यह है कि उसके एसओपीज ये हैं कि कुछ एसओपीज बनाए ताकि सर पे कोई ना चढ़ सके। राइट और रॉन्ग जी? जैसे नई नई गाड़ी लेते हैं ज्यादा लगती है ना, इसका मतलब है अभी नहीं आती ना सही चलानी। जब चलानी आ जाती है तो कम लगती है। सेम विद आप जब कुछ गुड हैबिट्स अपनाते हैं तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी आते हैं। वो ड्रॉबैक्स इसलिए होते हैं कि आप उस हैबिट की आपकी कमांड अच्छी डेवलप नहीं हुई होती। सो सर ये जो गुड हैबिट है, पहली हैबिट मैंने क्या बताया एनर्जी के लिए, सर रिस्पेक्ट जरूर दें और रिस्पेक्ट बेलोस दें सर। दूसरी है सर किसी का काम अगर हो रहा ना कर दिया करें। आपकी थोड़ी सी एनर्जी लगने से, आपका टेलीफोन उठाने से, हेलो करने से, 2 जुमले बोलने से, रास्ता बताने से, मोबाइल नंबर एक्सचेंज करने से कि इसको कह दो इसको बता दो, अगर किसी का काम हो जाता है ना तो कर दिया करें। आपको पता नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है कि वो ये छोटी सी आदत आपको कितना फायदा देगी। क्या आप दूसरे का काम कर दिया करो, कोई आसानियां कर दिया करो उसके लिए। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं टाइम जाया किए बगैर, मैं टाइम ऐसा ना हो कि जनाब अब छोड़ने गए तो घर ही चले गए। उतना करो जितना कर सकते हो। जैसे मैंने अभी ब्रेक में एक जुमला बोला था, मैंने सेमिनार्स में बोलता भी हूं, ये दिए की रोशनी दिया करें, दिए का तेल ना दिया करें। लाइफ में रूल बनाएं, दिए की रोशनी देनी है, दिए का तेल नहीं देना। क्योंकि तेल ने काम आना है भाई, औरों को भी रोशनी चाहिए। तेल दे दोगे तो रोशनी खत्म हो जाएगी। रोशनी देने से घटना नहीं है कुछ भी, आसानी होगी। यानी एक बंदा है वो कह रहा है, एक बतख की मिसाल ले लें। बतख है, अंडा देती है तो अंडा बांट दे, खैर है, बतख को ज़बह करके ना खिलाएं किसी को। अपने वो सोर्स हमेशा कायम रखे जहां से प्रोडक्टिविटी आ रही है। मेरे पर्सनल वेंचर में ना, ये बिजनेस में, मैं कहता हूं यार मेरा फाइनेंशियल नुकसान कर दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मेरे अगर कोई ऐसा डैमेज हो गया, कोई चीज टूट गई है, खराब हो गई है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर तुम सिस्टम को खराब करोगे तुम मुजरिम बन जाओ। सिस्टम खराब हुआ है, यानी दिए के तेल को तुमने अगर हाथ मार के छलक्का दिया है, गिराया, तो ये ज्यादती है। क्योंकि उससे कई लोग रोशनी ले रहे हैं। यानी दरख्त का फल जरूर बांटें लेकिन किसी को दरख्त काटने ना दें, जड़े ना काटे कोई। एक बंदा बड़े आराम से जनाब उसकी काट रहा है तो उसको मना कर दे, नहीं भाई सॉरी माजरत, यहां पर मैं बड़ा बदीद हो जाऊंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाऊंगा, इसलिए कि कहीं ये ना हो कि ये जो किसी और ने छांव लेनी है वो छिन जाए। ओके, नेक्स्ट हैबिट जी, नेक्स्ट हैबिट सर खुश इखलाक इंसान बने। कहना आसान है सर, करना बड़ा मुश्किल है। खुश इखलाक इंसान बने। वो बड़ा पुराना वाकया कि शेख सादी अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने एक शख्स को देखा जो बकरी को रस्सी बांधे बगैर लिए जा रहा था और बकरी बिल्कुल साथ साथ ही चल रही थी, यानी भटक नहीं रही। तो मैंने उससे पूछा इसे रस्सी क्यों नहीं बांधी? कहता बांधी तो हुई है, तुम्हें नजर नहीं आ रही। उसने कहा कौन सी रस्सी? कहता मोहब्बत की रस्सी। तो दुनिया में इखलाक और मोहब्बत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी बॉन्डिंग है। कि बंदा, बड़े लोग ऐसे होते हैं, बंदा कहता है मैं इसके साथ ज्यादती या इसके साथ सख्त कैसे बोलूं, यार इसने मेरे पे इतने इखलाक के एहसान किए हुए, इसने मुझे इतना हमेशा सींचा है, इतना एहतराम दिया, इतना प्यार दिया। इखलाक सैनर्जी बनाने के लिए पर्पज है सैनर्जी का। 2016 सैनर्जी का ईयर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज सर थोड़े से हाथ के सखी हों, दिल और हाथ के थोड़े सखी बने सर। अपने माल, अपनी आसानियों में दूसरों को शामिल जरूर करें और क्वालिटी की चीजों में जरूर शामिल किया करें। हम बच्ची कुची वाला कंसेप्ट बड़ा, इस पर डिस्कशंस मेरी पड़ी हुई हैं। बच्चा कुचा वक्त, बच्ची कुची एनर्जी, बच्चे कुचे कपड़े, बच्चा कुचा खाना, ना वो ठीक है, इस्तेमाल वो भी हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ क्वालिटी की चीजें लोगों को जरूर दें। आपको अंदाजा नहीं है कि जब वो क्वालिटी की देते हैं तो एनर्जी बन जाती है। एक कॉलम था जावेद चौधरी का इसी पे, फुटबॉल के नाम से, और वो कॉलम इसी तरह था कि उसमें वो अपने किसी सिविल सर्वेंट दोस्त के साथ बैठा होता है। कहानी इस तरह से है, सिविल सर्वेंट दोस्त के साथ बैठा होता है तो वो देखता है कि अफसर साहब आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं। अचानक बाहर खिड़की से दूर देखते हैं कि एक गाड़ी रुकी है, गाड़ी से एक बाबा जी उतरे, जैसे उतरे तो उसने चाय छोड़ दी, चाय छोड़ के हाथ उधर ही बांध दिए। तो कहता है मैंने उसको देख के अंदाजा लगाया कि शायद ये पीर साहब है, इसके को बुजुर्ग या अल्लाह के वली आ गए, जिस तरह इसने मुअद्दब होके हाथ बांध दिया ऐसे करके। कहता थोड़ी देर बाद वो जब अंदर चले गए, नजरों से ओझल हो गए, तो आराम से बैठ के दोबारा। मैंने कहा यार बैरोक्रेट की ट्रेनिंग में शामिल होता है कि इस तरह अदब शदब नहीं करते हो, ट्रेनिंग उनको ऐसे दी जाती, ये ऐसा कैसे हुआ? कहता मैंने उससे पूछा ये आपके पीर साहब है?
कहता पीर साहब तो नहीं है। फिर कहता मेरे वालिद इन साहब के पास मुलाजिम थे, चपड़ासी थे, और एक दफा मैं इन्हें मिला था, इन्होंने मुझे फुटबॉल खरीद के दिया था। यह शफकत, मोहब्बत, बेलोस। सर याद रखिएगा, बंदे का पुत्र कभी नेकी को, खलूस को भूलता नहीं है, और वो बंदे का पुत्र ही नहीं है, उसके बारे में भी डैम केयर हो जाए कि आपका थोड़ा सा अच्छा इखलाक, आपका छोटा सा अच्छा अमल, आपका एक जुमला, आपकी दी हुई आसानी अगर किसी की जिंदगी में कोई रोल प्ले कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। राइट रॉन्ग सर? ओके जी, यहां तक क्लियर? ले सर, नाउ देयर इज एक्टिविटी, कोशिश करते हैं किस तरह लिखा जाए या उसमें से हम गुजर जाए। एक नंबर 1 तरकीब बोलिएगा, मुझे याद होएगा। पहला है रिस्पेक्ट, दूसरा साइनर्जी के लिए थी ना, दूसरा दूसरों के काम आना, बेलोस, तीसरा खुश इखलाक होना, तीसरा चौथा सखावत, सखावत, अच्छा जी आसानी बांटना। पांचवा सर, पांचवा याद रखिए कि थोड़ा सा जिंदगी में तवज्जो का अंसर डालें दूसरे। तवज्जो का मतलब ये आप अपने आप से हट के दूसरे में थोड़ी सी तवज्जो डालते हैं, यार यू आर इंपॉर्टेंट, अटेंशन देना, कंसिडर करना, एक्नॉलेज करना, मानना। आप हैरान होंगे, लोग कहेंगे पता नहीं हमें आपसे प्यार क्यों हो गया। आप परेशान होंगे, लोग इतने क्यों जुड़ गए। सिर्फ वजह क्या, आपने क्या किया, एक्नॉलेज किया है। आपने कहा यार दैट्स वेरी गुड, बड़े शानदार इंसान हो यार तुम, और दिल से कहा है, एहसास से कहा है, ठीक है नहीं। 5 में मिजाज हो गए जी।